नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जैक ने मैट्रिक और इंटर का शेड्यूल किया जारी। 3 फरवरी से आयोजित होंगी परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साल 2026 के मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। परिषद की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों मुख्य परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से एक साथ शुरू की जाएंगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी जबकि इंटर की परीक्षा 23 फरवरी को समाप्त होगी। परीक्षाओं का आयोजन अलग अलग पालियों में किया जाएगा ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बना रहे। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक ली जाएगी। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने स्पष्ट कर दिया कि कार्यक्रम को इस तरह से तैयार किया गया है कि सभी विद्यार्थियों को पर्याप्त समय और बेहतर माहौल मिल सके। सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जैक ने परीक्षा फॉर्म भरने और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथियां भी तय कर दी हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा मैट्रिक के छात्रों के प्रवेश पत्र 16 जनवरी से और इंटर छात्रों के प्रवेश पत्र 17 जनवरी से जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज इन प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर विद्यार्थियों को वितरित करेंगे। परीक्षाओं के बाद प्रायोगिक मूल्यांकन का चरण शुरू होगा। मैट्रिक और इंटर दोनों स्तरों पर प्रायोगिक परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। प्रायोगिक सामग्री डीईओ दफ्तर द्वारा सभी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। जैक के अधिकारियों के अनुसार यदि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी हुई तो मैट्रिक और इंटर दोनों के परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। गिरिडीह में सड़क हादसा, एक की मौत। टोल प्लाजा के पास ऑटो पलटा। बुढ़ाई मेले में मुंडन कराने जा रहे थे एक ही परिवार के सभी। गिरिडीह में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में खुशियों को मातम में बदल दिया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र से एक ही परिवार के 8 लोग देवघर जिले के बुढ़ाई मेले में मुंडन संस्कार कराने जा रहे थे। जैसे ही ऑटो बेंगाबाद टोल प्लाजा के करीब नवाशार के पास पहुंचा, चालक का संतुलन बिगड़ गया। इससे ऑटो सड़क किनारे पलट गया। अचानक हुई इस दुर्घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत दौड़ और बचाव कार्य में जुट गए। जानकारी के अनुसार ऑटो की रफ्तार सामान्य थी। सड़क पर एक गड्ढे में चक्का जाने की वजह से चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसके बाद हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बेंगाबाद प्रखंड के महुवार निवासी 58 वर्षीय रामचंद्र पासी के रूप में की गई है। परिवार के अन्य लोग गंभीर घायल हैं। सभी का इलाज जारी है। झारखंड में बिजली दरें बढ़ सकती हैं। जेबीवीएनएल ने 2026-27 के लिए टैरिफ में 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाया। घरेलू दर 10 रुपए प्रति यूनिट रखने की तैयारी। जेबीवीएनएल ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। निगम ने दावा किया है कि बढ़ती ऊर्जा लागत, पावर परचेज एग्रीमेंट के खर्च, पुरानी देनदारियों और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए जरूरी निवेश को देखते हुए संशोधित टैरिफ संरचना तैयार की गई है। यह प्रस्ताव 30 नवंबर 2025 तक झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास दाखिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार निगम ने घरेलू उपभोक्ताओं की दर 10 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं औद्योगिक उपभोक्ताओं की दर 9 रुपए प्रति यूनिट रखने की बात कही गई है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय केवल JSERC ही लेगा। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में घरेलू शहरी उपभोक्ताओं की दर 6.85 प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ताओं की दर 6 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट है। पिछले साल जेबीवीएनएल ने करीब 40% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आयोग ने केवल 6.34% वृद्धि की मंजूरी दी थी। भारत दक्षिण अफ्रीका के मैच की पूरी टिकट बिकी। आज से काउंटर बंद। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। टिकट बिक्री शुरू होने के बाद लगातार 2 दिनों से स्टेडियम के काउंटरों पर भारी भीड़ उमड़ रही थी। इसी बीच झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने साफ कर दिया है कि अब सभी टिकट पूरी तरह बिक चुके हैं। अब टिकट काउंटर नहीं खोले जाएंगे। JSCA ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि दर्शकों से मिली अपार प्रतिक्रिया की वजह से टिकटें कुछ ही समय में बिक गई हैं। स्टेडियम के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें दिखाई
दे रही थीं, जहां लोग मैच का टिकट पाने के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे थे। भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि टिकटें जल्दी खत्म हो सकती हैं और आखिरकार वही हुआ। सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। इस बार रांची में खेले जाने वाले मुकाबले का रोमांच पहले ही चरम पर है, क्योंकि टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। विराट कोहली बुधवार की सुबह पहुंचे हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा बुधवार देर शाम रांची पहुंचे, जिनके स्वागत में भारी भीड़ जमा हो गई थी। खिलाड़ियों के लगातार रांची पहुंचने और मैच का दिन नजदीक आने से फैंस का उत्साह और बढ़ गया है। बंगाल से बिहार जा रहा था आलू से लदा ट्रक, प्रशासन ने रोका तो मिली 75 लाख की शराब। गिरिडीह में शराब तस्करों के खिलाफ गिरिडीह उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग ने बंगाल से बिहार जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक के ऊपर आलू की बोरियां लदी थी, जबकि अंदर शराब की पेटियां। ट्रक में शराब की कुल 800 पेटियां मिली है, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख आकी गई है। इस दौरान एक कार भी जब्त की गई है, जो ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही थी। जिन शराब की पेटियों को बरामद किया गया है, उसमें मेड इन चंडीगढ़ लिखा हुआ है। अब उत्पाद विभाग इस बात की पड़ताल कर रही है कि शराब नकली है या असली। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि तस्कर कृषि उपज के इस्तेमाल को ढाल बनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं, ताकि जांच से बचा जा सके। तस्करों की योजना शराब को बिहार भेजने की थी, लेकिन समय पर सूचना मिल गई और शराब को जब्त किया गया है। रवि रंजन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर से हरिंदर सिंह, बिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ई-KYC के लिए नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, घर बैठे होगा काम। झारखंड के राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राशन कार्ड धारियों के लिए राज्य सरकार ने ई-KYC की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। अब स्मार्ट पीडीएस सेवा के जरिए लाभुक अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन KYC पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा ई-मित्र केंद्र और सरकारी निर्धारित दुकानों पर भी कम समय में ई-KYC की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देवघर में खाद्य आपूर्ति विभाग के निर्देश पर ई-KYC का काम तेजी से चल रहा है। विभाग का कहना है कि जिन कार्डधारियों का KYC अपडेट नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे लाभुकों के लिए ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज सत्यापन को अब बेहद आसान बना दिया गया है। लाभुकों को अब न तो विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही लंबी लाइनों में लगने की। राशन कार्ड से जुड़ी सूचनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जा रहा है। विभाग ने सभी प्रखंडों और पंचायत स्तर पर भी ई-KYC कराने का विकल्प उपलब्ध कराया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकान संचालकों को भी ई-KYC सेवा की सुविधा दी जा रही है। यहां पर आकर लाभुक अपना आधार सत्यापन, मोबाइल नंबर अपडेट और अन्य जानकारी तुरंत करवा सकेंगे। हिमालय की बर्फीली हवाओं ने झारखंड में बढ़ाई ठंड, 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। खूंटी सिमडेगा में कनकनी। हिमालय क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। रांची समेत ज्यादातर जिलों में सुबह और रात की कनकनी ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 10 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। खूंटी सबसे ठंडा जिला रहा, जहां तापमान 3.3 डिग्री गिरकर 6.8 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सिमडेगा का तापमान 4 डिग्री की गिरावट के साथ 7.2 डिग्री पर आ गया है। तेज हवा और गिरते तापमान के कारण लोग शाम ढलते ही घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तमिलनाडु के पास समुद्र क्षेत्र में बना निम्न दबाव झारखंड के मौसम को प्रभावित करेगा। 28 नवंबर से बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन ठंड बनी रहेगी। रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के दौरान भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभावित है, पर ठंड का असर कम नहीं होगा। रांची के अनुमानित तापमान के अनुसार 27 नवंबर को न्यूनतम 11 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री रहेगा। 28 और 29 नवंबर को अधिकतम 24 से 25 डिग्री के बीच और न्यूनतम 12 से 13 डिग्री के बीच तापमान रहेगा। 30 नवंबर को तापमान इसी स्तर पर बने रहने का अनुमान है। गढ़वा में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला, इलाके में दहशत फैल गई। झारखंड के गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र स्थित बेता गांव में देर रात एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। गांव की निवासी मानती देवी को एक आवारा जंगली हाथी ने बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के अनुसार मानती देवी तुरीमुंडा गांव में एक शादी के तिलक समारोह में शामिल होने गई थी। देर रात जब वह धान की क्यारी के पास से गुजरने वाली पगडंडी से होकर घर लौट रही थी, तभी धान का पक्का बोझा खा रहा एक अकेला हाथी अचानक उनके सामने आ गया। अंधेरा होने के कारण महिला को हाथी का आभास नहीं हुआ और जैसे ही हाथी ने उन्हें पास देखा, वह भड़क गया। उसने पहले महिला को पटक दिया और फिर कुचलकर उनकी मौके पर मौत कर दी। रांची में 470 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित नवनियुक्त सहायक
आचार्यों को 28 नवंबर को रांची के मोहराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिला स्तरीय काउंसलिंग, कागजात की जांच समेत अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद धनबाद को 470 सहायक आचार्य मिले हैं। नवनियुक्त सहायक आचार्यों की सूची जारी कर दी गई है। डीईओ आयुष कुमार ने जारी निर्देश में कहा है कि 28 नवंबर को रांची में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। सभी को सुबह 10:30 बजे सलीकेदार वेशभूषा में समारोह में उपस्थित होना है। मोहराबादी मैदान में शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के लिपिक समेत अन्य प्रतिनियुक्ति कर्मी उपस्थित रहेंगे। शिक्षकों की सूची जारी कर संबंधित काउंटर पर पहुंचने को कहा गया है। कल 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे हेमंत। सरकार के 1 साल होने पर मोहराबादी में समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दूसरी बार राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मोहराबादी मैदान में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगे। समारोह में राज्य सरकार के मंत्रीगण विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जिनमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित मंत्री सुदीप कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन और चमड़ा लिंडा प्रमुख रूप से शामिल हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कबाड़ दुकान में लगी आग, लाखों का सामान राख। हजारीबाग के चौपारण में चतरा रोड पर हुई घटना, दमकल की देरी पर नाराजगी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरा रोड पर स्थित एक कबाड़ दुकान में सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान धधकने लगी और उठती लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आसपास के लोगों ने जब धुआं देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदार धीरज ने बताया कि उनकी दुकान के पास प्लास्टिक का एक बड़ा ढेर जल रहा था। उस ढेर से उठी चिंगारी तेज हवा के कारण सीधे उनकी दुकान में जा गिरी। थोड़े ही समय में आग ने पूरे कबाड़ और दुकान में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। धीरज का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि उसे संभालने का कोई मौका नहीं मिला। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग सक्रिय हो गए। पानी से भरी बाल्टियां, ड्रम और पाइप लेकर लोगों ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। उनकी सामूहिक कोशिशों से आग को आसपास के अन्य दुकानों तक फैलने से रोका गया। गावा में किसानों के 200 बोझा धान में लगी आग, असामाजिक तत्वों ने लगाई लाखों का नुकसान, मुआवजे की मांग। गिरिडीह के गावा प्रखंड अंतर्गत पिहरा सुंडी टोला में असामाजिक तत्वों ने किसानों के खेत में रखे धान के बोझ में आग लगा दी है। बुधवार रात हुई इस घटना में लगभग 200 बोझा धान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान दिनेश कुमार और उनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने खेत से धान काटकर बोझा बनाकर घर ले जाने के लिए खेत में ही रखा था। देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने बोझे में आग लगा दी है, जिसके कारण देखते ही देखते पूरी फसल जलकर खाक हो गई। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करते हुए आगजनी की घटना में शामिल दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सरकार से फसल क्षति का मुआवजा देने की भी अपील की है। ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं किसानों के मनोबल को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जिम्मेदार लोगों पर कठोर कदम उठाने की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल दास का फेसबुक अकाउंट हैक, लोगों से मांगे जा रहे पैसे। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार उज्जवल दास का फेसबुक अकाउंट को हैकरों ने हैक कर लिया है। हैकरों ने न सिर्फ उनका आधिकारिक अकाउंट हैक कर लिया, बल्कि उनके नाम से लोगों से पैसे मांगना भी शुरू कर दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। विधायक ने स्वयं अपने अधिकृत फेसबुक अकाउंट और अन्य माध्यमों से इस मामले की जानकारी जनता को दी है। उन्होंने बताया कि उनका फेसबुक अकाउंट ही नहीं, बल्कि उनका व्हाट्सएप भी हैक कर लिया गया है। हैकर लगातार लोगों को संदेश भेजकर आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके नाम से किया जा रहा कोई भी मैसेज भ्रामक है और ऐसे किसी भी डिमांड को पूरा न करें। कुमार उज्जवल दास ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास उनके नाम से पैसे मांगने वाला मैसेज पहुंचे तो तुरंत उसे अनदेखा करें और इसकी सूचना स्थानीय थाना तथा साइबर सेल को दें। 28 को मोहराबादी जाने वाली सड़कों पर आम वाहन नहीं। 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र का होगा वितरण। शहर में भारी वाहनों की रहेगी नो एंट्री। मोहराबादी मैदान में 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र का
वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। इसे लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में 28 नवंबर की सुबह 6 से रात के 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक परिचालन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त नो एंट्री का समय पूर्ववत रहेगा। इस दौरान एसएसपी आवास, दिवंगत दिशोम गुरु आवास, अतिथिशाला, मोहराबादी टीओपी, रेड क्रॉस वाले रोड में सामान्य वाहन का परिचालन भी वर्जित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने रांची शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि उक्त कार्यक्रम के रूट मार्ग में 4 पहिया वाहनों का उपयोग न करें। कार्यक्रम में जाने वाले लोगों के लिए फुटबॉल मैदान, रांची कॉलेज मोहराबादी, आर्मी मैदान मोहराबादी, टीआरआई मैदान और डीआईजी ग्राउंड में पार्किंग स्थल बनाया गया है। कांके रिंग रोड, चांदनी चौक, राम मंदिर होते हुए आने वाले वाहन चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही वाहन पार्क करेंगे। आर्मी मैदान मोहराबादी की पार्किंग में बूटी मोड़, रिम्स, करमटोली चौक होते हुए आने वाले वाहनों की पार्किंग होगी। आवश्यकता अनुसार अन्य मार्गों पर भी अल्प समय के लिए रूट परिवर्तन और बंद किया जा सकता है। जीएससीए में वनडे से पहले टिकटों की किल्लत, ब्लैक मार्केट में मनमानी वसूली, महिलाओं बच्चों को रात भर लाइन में लगाया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले पहले वनडे मुकाबले से पहले टिकट बिक्री को लेकर बुधवार को जीएससीए स्टेडियम के बाहर हंगामा और भारी अफरा तफरी देखने को मिली है। बुधवार को टिकट बिक्री का अंतिम दिन था और दिन भर में जहां काउंटर से करीब 9,500 टिकट बिके हैं, वहीं लगभग 5,000 टिकट ब्लैक मार्केट में मोटी रकम लेकर बेचे गए हैं। पहली ही पाली में सस्ते टिकट खत्म हो जाने से क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी बढ़ने लगी। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए ब्लैकर सक्रिय हो गए। 1,600 रुपए का टिकट 4,000 रुपए में, 1,900 रुपए का टिकट 4,500 से 5,000 रुपए में और 2,200 रुपए रेंज के टिकट 5,500 रुपए तक बेचे गए हैं। एक ब्लैकर जिसने खुद को करण बताया, उसने दावा किया कि किसी भी रेंज का टिकट उपलब्ध करा देगा, बस पैसे तैयार रखने होंगे। पूछताछ में उसने बताया कि वह महिलाओं और बच्चों को रात भर 500 रुपए देकर लाइन में खड़ा करता है, जिससे बड़ी संख्या में टिकट उसके पास पहुंच जाते हैं। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने कई महिलाओं और युवाओं को टिकट ब्लैक करते हुए भी देखा है। मीडिया कर्मी ने एक ब्लैकर से बातचीत और उसकी रिकॉर्डिंग भी की है, जिसमें उसने 1,900 रुपए वाले टिकट की कीमत 4,500 रुपए बताई है। कई लोग ब्लैक में टिकट खरीदते नजर आए हैं, जबकि कुछ लोग कतार में खड़ी महिलाओं से टिकट खरीदने की गुजारिश कर रहे थे। परमवीर अल्बर्ट एक्का की वीरगाथा पर बनेगी फिल्म। 27 दिसंबर से पैतृक गांव जारी में होगी शूटिंग। परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक शहीद अल्बर्ट एक्का की जीवनी पर आधारित फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शूटिंग 27 दिसंबर से गुमला जिले के उनके पैतृक गांव में जारी शुरू होगा। फिल्म के लेखक निर्देशक सुमंत रतूरी और निर्माता सागर गौड़ा ने बताया कि जारी में फिल्म का सेट तैयार कर लिया गया है। गुरुवार को शहीद के पुत्र भीमसेन एक्का से फिल्म का मुहूर्त कराया जाएगा। निर्माताओं के अनुसार फिल्म की शूटिंग की शुरुआत शहीद के गांव और उनके घर से ही की जाएगी। निर्देशक सुमंत रतूरी ने बताया कि उनके पिता लेखक हैं और उन्होंने 1971 के युद्ध पर पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि एक जनजातीय क्षेत्र के युवक की वीरता केवल साहित्य तक सीमित नहीं रह जाए। देश के युवाओं में ऊर्जा का संचार और देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म का संभावित नाम गंगा सागर का युद्ध रखा गया है। हालांकि यह अंतिम नहीं है। अल्बर्ट एक्का की भूमिका बॉलीवुड अभिनेता अमरीश पुरी के पोते वरदान पुरी निभाएंगे, जबकि शहीद की पत्नी बलमदीना एक्का की भूमिका बॉलीवुड अभिनेत्री साक्षी मोकदन निभा रही हैं। जमशेदपुर में जेडीयू के विरोध के बाद मानगो फ्लाईओवर निर्माण का काम दोबारा शुरू। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव। मानगो के स्वर्णरेखा नदी के ऊपर बन रहे फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में आंशिक ठहराव के बाद काम फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। दरअसल डिमना रोड स्थित ब्लू वेल्स स्कूल के पास से मानगो चौक तक निर्माण कार्य पहले से प्रगति पर है, लेकिन मांगो चौक से पारडिया रोड की ओर पाइलिंग का काम अब तक लंबित था। बीते 25 नवंबर को मशीनें उतारी गई थी, पाइलिंग की शुरुआत भी की गई थी, लेकिन विधायक सरयू राय के हस्तक्षेप के बाद जदयू नेताओं ने इसका विरोध किया और काम रुकवा दिया था। इस दौरान जदयू नेता पप्पू सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ कहा था कि पहले डिमना रोड वाले हिस्सा का काम पूरा हो, फिर मानगो चौक में काम शुरू किया जाए, लेकिन अब यह निर्माण कार्य फिर से शुरू हो चुका है। कोडरमा में ग्रिल दुकान में सेंधमारी, दुकान में सो रहे दुकानदार को बाहर से किया बंद, 35,000 रुपए का कई सामान गायब। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला रोड में बीती रात एक ग्रिल दुकान में चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान मालिक को दुकान के अंदर ही बंद कर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। वारदात का पता तब चला जब सुबह दुकानदार को ग्राहक ने फोन कर दुकान खोलने को कहा। दुकान के मालिक पंकज कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह रात में काम खत्म करने के बाद दुकान को अंदर से बंद कर सो गए थे। सुबह एक व्यक्ति का फोन आया जिसने कहा कि दुकान खोली जाए। पंकज ने जवाब दिया कि वे दुकान के अंदर ही है। इस पर उस व्यक्ति ने बताया कि दुकान तो बाहर से बंद है,
यह सुनते ही पंकज का महाता ठनक गया और उन्होंने किसी तरह बाहर से दरवाजा खुलवाने को कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, पंकज बाहर निकले तो दुकान का हाल देखकर सन्न रह गए। पंकज ने बताया कि दुकान के बाहर रखा जनरेटर का अल्टरनेटर, खांडी ऑटो की बैटरी और अन्य कई जरूरी सामान गायब थे। अनुमान है कि चोर लगभग 35,000 रुपए कीमत के सामान लेकर फरार हो गए हैं। जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि चोर इलाके और दुकान की स्थिति से भली भांति परिचित थे। हाईकोर्ट ने टीजीटी नियुक्ति से जुड़े सभी 363 लंबित मामले निपटाए। झारखंड हाईकोर्ट ने टीजीटी नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी 363 लंबित याचिकाओं का आज एक साथ निस्तारण कर दिया है। इन मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की एकल पीठ में हुई है। सुनवाई में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इन याचिकाओं में तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दे समान प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें मीना कुमारी बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रकरण में पारित निर्णय के आधार में निपटाया जा रहा है। इन याचिकाओं में अधिवक्ता चंचल जैन, अजय कुमार पाठक, तेजस्विता सफलता, शुभम मिश्रा, अमृतांश वत्स, अभिजीत इंद्रगुरु सहित अन्य कई वकीलों द्वारा दायर मामले भी शामिल थे, जिन्हें आज कोर्ट ने समान आधार पर अंतिम रूप से निपटारा कर दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मीना कुमारी मामले में यदि आगे अपील में कोई निर्णय पारित होता है तो उसका सीधा प्रभाव आज निस्तारित सभी मामलों पर स्वतः लागू होगा। टीजीटी अभ्यर्थियों के बीच इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने एकरूपता और न्यायिक स्थिरता बनाए रखते हुए सभी संबंधित प्रकरणों पर एक साथ अंतिम निर्णय प्रदान किया है। सिल्ली रंगमाटी सड़क पर अनियंत्रित हाईवा घर में घुसा, बड़ा हादसा टला। रंगमाटी मुख्य सड़क पर आज अहले सुबह एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक घर में जा घुसा। हादसा इतना भयानक था कि घर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन गनीमत रही कि घर के अंदर सो रहे लोग बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया। भागने से पहले उसने वाहन के नंबर प्लेट को खुरचकर मिटाने की कोशिश की ताकि पहचान छुपाई जा सके। ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना रात 2 बजे हुई है। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। प्रशासन मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बैंकों में जमा 24 करोड़ रुपए का कोई नहीं है दावेदार। अनक्लेम्ड डिपॉजिट निस्तारण के लिए खुंटी में लगेगा शिविर। वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार खुंटी जिले में बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंधित जागरूकता एवं निस्तारण के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय विशेष शिविर शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक विनोद बिहारी मिश्रा, बिमला भगत एवं उप सहायक प्रबंधक अरविंद एक्का समेत रांची, खुंटी जिला के सभी बैंक समन्वयक तथा LIC के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बैंक प्रतिनिधि अपने अपने संस्थानों में पड़े निष्क्रिय या अनुपयोगी खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, PPF तथा अन्य जमा योजनाओं से संबंधित स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इन खातों की राशि प्राप्त करने की आवश्यक प्रक्रिया के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। खुंटी जिले के विभिन्न 11 बैंकों के 60,000 खातों में करीब 24 करोड़ रुपए लंबे समय से अनक्लेम्ड हैं। साथ ही लंबे समय से इन बैंक खातों में कोई लेन देन भी नहीं हुआ है। यूं कहें कि इसके कोई दावेदार नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि वे खाते हैं जिनके खाता धारक या तो अपने खाते के बारे में भूल गए या वे दूसरी जगह चले गए हैं, फिर खाता धारक की मृत्यु हो गई है और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को इन खातों की जानकारी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा खाते SBI, दूसरे नंबर पर ग्रामीण तथा तीसरे नंबर पर BOI में है। ACB ने आरोपी की हैसियत से जमशेदपुर DC करण सत्यार्थी से की पूछताछ। फर्जी बैंक गारंटी प्रकरण में भूमिका का शक। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उत्पाद विभाग के तत्कालीन आयुक्त और वर्तमान में पूर्वी जमशेदपुर के DC करण सत्यार्थी से 2 दिनों तक विस्तृत पूछताछ की है। करण सत्यार्थी को इस प्रकरण में गवाह के रूप में नहीं बल्कि आरोपी की हैसियत से तलब किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान विजन और मार्शल नाम की कंपनियों में से एक की बैंक गारंटी फर्जी होने की बात सामने आई थी। ACB के सूत्रों के अनुसार 2 दिनों की पूछताछ के दौरान जमशेदपुर के DC करण सत्यार्थी ने उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं किया है। कई सवालों के जवाब अस्पष्ट या टाल मटोल करने जैसे दिए हैं। इस कारण ACB अब उन्हें आगे की जांच के लिए फिर से बुलाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सत्यार्थी की भूमिका को इस घोटाले में एक मुख्य आरोपी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान एक ही फर्जी बैंक गारंटी की स्वीकृति और उपयोग से संबंधित फाइलों का निपटारा हुआ था। पाइपलाइन फटने से हर दिन हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद, सड़क कीचड़ में तब्दील।
पलामू हवाई अड्डा के सामने राम जानकी नगर में हर दिन सड़क पर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 1 माह पहले पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी पाइप फट गई थी और तब से हर दिन सड़क पर पानी बह रहा है। पानी बहने के कारण पूरा इलाका कीचड़ में तब्दील हो चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पानी बहने से सड़क पर कीचड़ की परत जम गई है और रास्ता फिसलदार हो चुका है। कई दोपहिया वाहन चालक मजबूरन इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, जिससे उन्हें फिसलने का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन पाइपलाइन को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। फटी पाइपलाइन से लगातार पानी बहने से एक ओर जहां पेयजल की भारी बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी ओर आसपास के घरों में जलापूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम को कई बार इस समस्या की जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया है। निगम कर्मी के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। इस संदर्भ में सहायक नगर आयुक्त प्रमोद उरांव ने कहा कि टीम भेजकर जल्द ही इसकी मरम्मत कर दी जाएगी। सीबीसीआई ने नागरिकों से की संविधान व लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने की मांग। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों को मजबूत रखने की अपील की है। सीबीसीआई ने कहा कि यह सिद्धांत देश के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए जरूरी है और इन्हें नए संकल्प के साथ बचाए रखने की आवश्यकता है। संस्था ने संविधान को विविध समाज की उम्मीदों का प्रतीक बताते हुए कहा कि हर नागरिक को धर्म और जाति से ऊपर उठकर समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। सीबीसीआई ने सरकार से धार्मिक अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों को मिली संवैधानिक गारंटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। सीबीसीआई ने चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया है। साथ ही चुनावी प्रक्रिया में उठ रही चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता बताई है। संस्था ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों के प्रति समर्पित रहने की अपील भी की है। एक्सपर्ट बोले, पहला प्रमोशन नहीं रोक सकते। 7 असिस्टेंट प्रोफेसरों के प्रमोशन का प्रस्ताव जेपीएससी ने लौटाया। रांची यूनिवर्सिटी के 7 असिस्टेंट प्रोफेसरों को स्टेज 1 से स्टेज 2 में मिलने वाला पहला प्रमोशन एक बार फिर नियमों और कागजी औपचारिकताओं में फंस चुका है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय का प्रमोशन प्रस्ताव कई गंभीर त्रुटियों का हवाला देते हुए वापस कर दिया है। सबसे बड़ी बात, यह प्रमोशन वह है जिसे झारखंड हाईकोर्ट पहले ही नहीं रोके जाने योग्य अधिकार घोषित कर चुका है। इसके बावजूद प्रोफेसरों को प्रमोशन न मिलना केवल प्रक्रिया पर ही सवाल नहीं उठाता, बल्कि शिक्षकों में गहरी निराशा भी छोड़ रहा है। जेपीएससी ने प्रमोशन प्रस्ताव लौटाते हुए आपत्तियां दर्ज की हैं। 4 शिक्षकों के ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स के बीच अनिवार्य 1 साल का गैप नहीं है। एक शिक्षक का पीजी का अंकपत्र फाइल में उपलब्ध नहीं है। एक शिक्षक का सेवा संपुष्ट प्रमाण पत्र नहीं है। एक शिक्षक ने नियमानुसार पहले ओरिएंटेशन करने के बजाय पहले रिफ्रेशर कोर्स किया था, जबकि प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट का साफ आदेश है कि पहला प्रमोशन नहीं रोका जा सकता है। दुखुराम कोयरी बनाम झारखंड सरकार मामले में हाईकोर्ट ने कहा था, विश्वविद्यालय शिक्षक का पहला प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।